सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो मंत्रिपरिषद में लिया गया था आज, वह शिक्षा विभाग का एजेंडा था। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गया। जो बाकी अनारक्षित बच गया 15.6, उसमें सब कम्पीट करेंगे, बिहार के निवासी भी कम्पीट करेंगे और बिहार के बाहर की भी। और ये TRE 4 से शुरू होगा, मतलब TRE 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि TRE 5 अगले साल 2026 में होगा और 2026 में TRE 5 होने के पूर्व STET की जो परीक्षा है वो होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ऐलान किया कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू होगा और आज कैबिनेट की मुहर लग गई है। बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दिया, डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। लेकिन इसमें खास बात क्या है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कैबिनेट की आज बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी और इसमें महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के कई सारे एजेंडे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डोमिसाइल का मामला था, जिसकी चर्चा थी। कल CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया और उसमें जानकारी दी कि बिहार के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। अब जो बिहारी छात्र छात्राएँ हैं उन्हें डोमिसाइल देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पा सके। डोमिसाइल को लेकर हो हंगामा काफ़ी दिनों से चल रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर थे। पिछले दिनों तो लाठियाँ भी चली थी, कल भी प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि इस प्रदर्शन के बीच में ही CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान कर दिया कि बिहार में शिक्षक बहाली की जो परीक्षा होने वाली है उसमें डोमिसाइल लागू होगा। TRE 4 की परीक्षा होने वाली है। अभी BPSC की जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 हो गई, हालांकि उसमें डोमिसाइल लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब TRE 4 से डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। 2,68,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली हो चुकी है 3 चरणों में। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर तो सीटें भर गई हैं। तो अभी भी हालांकि काफ़ी ज़्यादा सीटें जो हैं, बहुत सारी सीटें खाली हैं जिस पर शिक्षकों की बहाली की जानी है। 1 लाख से ज़्यादा बहाली की उम्मीद है कि शिक्षकों की बहाली होगी। TRE 4 के बाद TRE 5 भी आएगा। तो ऐसे में बिहार की बल्ले बल्ले है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ पेच भी है। उस पेच को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आवासीय दिखाकर जो बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बना लेते थे और डोमिसाइल का लाभ लेते थे, वैसे लोगों के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि जो बिहार की कैबिनेट में क्या फैसला हुआ है आपको ये थोड़ा विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले कैबिनेट के जो सेक्रेटरी हैं, बिहार के शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर S सिद्धार्थ, और कैबिनेट के भी ACS हैं डॉक्टर S सिद्धार्थ ने इस पूरे मामले में विस्तार से बताया कि कैसे क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले वो सुनते हैं जो कैबिनेट में मुहर लगी है और उसमें कैसे किस तरीके से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और कितना बिहार के लोगों को फ़ायदा होगा और किस तरह से फ़ायदा होगा। ये तमाम बातें आप सुनिए। कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट विभाग के जो ACS हैं डॉक्टर S सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के भी ACS हैं, वो बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग के इस महत्वपूर्ण एजेंडे पर जो मुहर लगाई गई है उसमें क्या कुछ कैसे कैसे लाभ दिया जाएगा। सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो मंत्रिपरिषद में लिया गया था आज, वह शिक्षा विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार में उत्तीर्ण हुए, जो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं, उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेगी।
इसका तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो प्रावधान है पूर्व में 50% जो सीट ऑलरेडी हैं वो विभिन्न जाति आधारित रिजर्वेशंस के लिए आधारित रिजर्वेशन है, जिसमें केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गए हैं। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है, उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35, जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है, मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा, जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर, 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गया है। कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए, आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण, मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी अब इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। ये बिहार बोर्ड रहेगा कि कोई भी बोर्ड? ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, आईसीएसई हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है, सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, एससी एसटी भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया कि 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे। हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। 15% रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ। 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वो मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों को ही अब मूल निवासी या फिर जो यहाँ के मैट्रिक और इंटरमीडिएट या परीक्षा जो पास किए हैं, जो भी 10th एंड 12th उनको मिलेगा। कौन सा? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ना आपको। अगर आप अनारक्षित आपका 40 था, 40 में 35 हो गया आपका आरक्षण, महिला आरक्षण। 40 महिला आरक्षण हो गया, 40% में 35% हो गया महिला का आरक्षण, उसमें पुरुष का रह गया 65। अब मतलब पुरुष और महिला अलग जो अनारक्षित हो गया, अब उसका 40% अब हो गया जिसने 10th एंड 12th पास किया। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कौन सा?
हाँ, जो यहाँ के 12th एंड 12th है, अगर उस कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो नॉन, मतलब उस स्मॉल कैटेगरी, वो तो बहुत स्मॉल कैटेगरी है। नहीं, उनका कहना ये थी दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ के बोर्ड से 10th और 12th के हाँ, जो यहाँ पे पढ़ते होंगे ऑब्वियसली यहाँ के निवासी हुए ना, मोटा मोटी यहीं के निवासी हुए ना। अगर उसने 10th एंड 12th यहीं पास किया तो इस कैटेगरी में 40% में तो आएगा ही वो। सर यदि मूल निवासी हैं लेकिन मैट्रिक इंटर आउट ऑफ स्टेट किए हैं दूसरे स्टेट बोर्ड से, तो उनके लिए क्या? उनके लिए ये नहीं होगा ना। उनके लिए तो अगर जैसे आरक्षण है, सपोज को शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट का नियम तो अलग है, वो तो आरक्षण का नियम अलग है। मैं केवल इतना ही बोल रहा हूं, जो अनारक्षित में भी जो यहाँ 10th एंड 12th पास करेंगे उन्हीं को मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, मान क्या ले, यहाँ पे कैलकुलेट करिए ना। मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, एग्जैक्ट ठहरी 6% होगा जो बिहार के मात्र 15.6 अब बाहर के हो गए बस। क्लियर हो गया? अभी तक कितने थे सर? हाँ, अभी तक कितने थे? अभी तक तो जो 2 नियम पास हुआ ना, पिछले बार भी पास हुआ। पहले आपका 60 था, फिर 40% अनारक्षित था, उसमें भी 35% महिला हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जो 65 बचा, उतने ही थे, अब उसको भी घटा दिया गया है। अब केवल 15.6 जो पद ऐसे बच गए हैं, और ये दोनों के लिए एलिजिबल है। ये नहीं है कि बिहार के बाहर के हैं। जो बाकी अनारक्षित बच गए 15.6, उसमें सब कंपीट करेंगे, बिहार के निवासी भी कंपीट करेंगे और बिहार के बाहर की भी। मतलब ये नहीं है कि मतलब 15.6 में भी, और मोटा मोटी अगर आप समझ लें कि अगर 10% बाहर के आते होंगे तो 15.6 का भी 10% आप समझ लीजिए, तो 1.5% 2% आपका मतलब बाहर के लोग होंगे और बाकी बिहार के लोग होंगे। मतलब आपका 98%, 95, 98% बिहार के लोग होंगे। क्लियर हो गया आपका? मतलब 15.6 जो है वो टोटल अनारक्षित है। अगर उसमें भी आप 80-10 या 80-20 या 90-10 करेंगे तो मोटा मोटी आपके जो बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए मोटा मोटी वो होंगे 98% बिहार के लोग होंगे जो क्वालिफाइड हैं। 2% बाहर का कोई होगा। क्लियर हो गया आपको? स्पष्ट हो गया ना? मतलब 2% होगा। क्लियर हुआ आपको कि अब इसमें कोई डाउट है? मतलब जो टोटल अनारक्षित है वो 15.6 है, जिसमें फिर बिहार के और बाहर के लोग कंपीट करेंगे। हाँ, दोनों शामिल होंगे। और यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है, अगर 10% भी बाहर का होगा तो 15.6 में 1.5% बाहर के लोग होंगे और बाकी लोग यहां के होंगे। तो आपके अगर 1.5% होगा तो आपका हो गया 98.5 बिहार के लोग होंगे। 100% हो गया 98.5। क्लियर हो गया? तो 98.5 आपके बिहार के निवासी हो गए। क्लियर हो गया आपको? किसी को इस एजेंडा पे पूछना कुछ? सर ये सभी नौकरियों के लिए या सिर्फ शिक्षा विभाग? यह शिक्षा विभाग का TRE 4 से है। मैं शिक्षा विभाग के बारे में बोल रहा हूं। क्लियर हो गया आपको? हाँ, नहीं, मैं इसलिए अनुकंपा और ये सब का था, वो तो ऑलरेडी 100% हो गया। और जो विद्यालय में जो क्लर्क्स हैं उसका भी 100%। अब तो शिक्षा भी हो, ये भी हो गया 99% मोटा मोटी। तो 99% अभी लोग जो हैं वो इसमें आप क्वालिफाई होंगे। और ये TRE 4 से शुरू होगा, मतलब TRE 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि TRE 5 अगले साल 2026 में होगा, और 2026 में TRE 5 होने के पूर्व STET की जो परीक्षा है वो होगी। इसलिए वैकेंसी जो है हम TRE 4 और TRE 5 का बांट के, हम लोग जितने ओवरऑल वैकेंसी है वो 2 परीक्षाओं में बांट के हम लोग रखेंगे। 2026 में होती है। हाँ, नहीं, TRE 4 2025 में होगा और TRE 5 जो है 2026 में होगा। तो टोटल जो वैकेंसी होगी थोड़ा इसमें होगा और थोड़ा अगला में होगा। क्लियर हो गया आपको सबको? शिक्षा विभाग की नौकरी, बहाली, आरक्षण सब क्लियर हो गया आपको?
तो सुना आपने कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जो कैबिनेट के भी अपर मुख्य सचिव हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार के छात्रों का भला होगा डोमिसाइल लागू होने से। बिहार के छात्रों के लिए ये जो नीति लागू की गई है, इसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि डोमिसाइल जो नीति लागू की गई है वो बीपीएससी की TRE 3 परीक्षा, यानी जो शिक्षक बहाली की परीक्षा होने वाली है, चौथे चरण की बीपीएससी के द्वारा जो ली जा रही है, उससे लागू हो जाएगा। और अब जो है इसमें जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बना रहे थे लोग, और बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर बिहार में नौकरी पा रहे थे, वैसे लोगों को जो है इसमें मुश्किल आएगी। ये जो बताया गया है, जो पॉलिसी जो बनाई गई है, उसमें मुहर लगाते समय ये साफ कर दिया गया है कि जिनके पास बिहार के शिक्षण संस्थान से मैट्रिक या इंटर का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें ही इस नीति का लाभ मिलेगा। यानी बिहार बोर्ड से जिन्होंने पास किया है उन्हें लाभ मिलेगा। उसके अलावा CBSE और ICSE बोर्ड से जो पढ़े हैं, जो बिहार के संस्थाओं से, उन्हें लाभ मिलेगा। बाहर के जो बच्चे हैं, यानी जो यूपी के हों या फिर दूसरे राज्यों के हों, वहाँ से अगर वो सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो उन्हें डोमिसाइल का लाभ तो और चाहेंगे कि यहाँ का आवासीय बनाकर उन्हें लाभ मिल जाए, तो केवल आवासीय प्रमाण पत्र से लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है वो बिहार का होना चाहिए, मैट्रिक और इंटर का, यानी आप बिहार से पढ़े हों, बिहार के संस्थान में पढ़े हों। और ये बड़ी बात है। और उसके अलावा उन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि लगभग 98% से ज़्यादा, 98.5% जो है बिहारियों को अब मौका मिलेगा इससे पद पर काबिज होने में, यानी शिक्षक बनने के लिए अब जो है बाहरियों को मौका नहीं मिलेगा, बल्कि बिहारियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये जो है आज महत्वपूर्ण डोमिसाइल के मुद्दे पर जो CM नीतीश कुमार ने ऐलान किया था, आज उस पर मुहर लग गई है नीतीश कैबिनेट की। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।